हाल ही में 2 दिवस पूर्व वणीनगर में संत उदासीन अखाड़े के सुंदर से संत धाम में भगवान के विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा निमित्त राम कथा चल रही थी और उसके विराम अवसर पर संत सम्मेलन का आयोजन था। इस पवित्र अवसर पर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से, विशेषकर उत्तर भारत से अनेक महानुभाव संतों का आगमन हुआ। उस पावन अवसर पर हमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। संतों की संगत में बैठे हुए थे और ऐसे समय पर 2-3 घंटे के कार्यक्रम में 5 मिनट 10 मिनट सभी महानुभाव संतों ने अपने अपने आशीर्वचन चिंतन सभी भक्तों को अर्पण किए। उस दिव्य अवसर पर जो भी चिंतन चल रहा था, सभी संतों की संत वाणी का, सभी शास्त्रों का सारे निचोड़ जो वहां प्रकट हुआ, उसमें कुछ महत्वपूर्ण और गिनी चुनी मुख्य बातें समान रूप से सबके वक्तव्य में प्रकट हो रही थी। एक तो भगवान की कृपा, दूसरा संत का मिलना, तीसरा भगवान की कथा, चौथा भगवान का नाम सुमिरन, पांचवा मन का निग्रह, अपने मन को भगवान की ओर लगाना, और साधना में, भक्ति में शरणागत जीवन, भगवान की कृपा छाया में जीना। इस बीच बार बार एक प्रसंग आता रहा और वह था कि भगवान से कभी कुछ न मांगना हो तो केवल भगवान की कृपा मांगना, क्योंकि वरदान मिलता है, फलीभूत होता है, समाप्त हो जाता है, किंतु कृपा निरंतर साथ रहती है। और जो भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। रामायण में संत मिलन के विषय में 2 बातें आई है। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। एक और कहा कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। दूसरी ओर ये कहा कि जब पुण्य पुंज का उदय होता है तब तो जाकर के संत मिलते हैं। इस विषय पर बहुत से चिंतन आए। संतों की संगत में जो अनुभव अमृत निकला, और हम सब संतों का एक समान मत जहां जाकर के स्थिर हुआ, उस सार को, उस निचोड़ को आज के सत्संग में सहज रूप से बांटने की इच्छा हुई। जहां पर मन की बात आती है, एक सुंदर ऐसा विषय चला कि वास्तव में हमारी और आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, केवल और केवल मन की यात्रा है। जरा सोचिए कि शरीर से चल करके हम किसी स्थान पर जावे, किंतु हमारा मन न जावे तो
जाने का क्या लाभ? आप में से किसी को कदाचित यहाँ आने की इस समय इच्छा ना हो और आपके परिवारजन, आपके कोई साथी संगी कहे कि नहीं आप चलिए मेरे साथ, थोड़ी देर बैठे। जो भाव से आए वो तो सुनेगा, किंतु जो लाया गया है वो हर थोड़ी देर के बाद कितनी बेड़ आए, हर कितना दिन लग, कितनी देर लगेगी। सहज भाव उसको उत्थापन की ओर ले जाएगा। जब तक धैर्य रहा ठीक है, अगर धैर्य छोड़ गया तो क्या कहेगा, तुम्हें बसा मैं दे। कुछ तो ऐसे भी मिले जो कहते हैं कहीं ले जाना हो ले जाना, दूसरी बार सत्संग में आने को नहीं कहना। मैं तो तुम्हारे साथ रविवार को कहीं नहीं जाऊंगा, तो मुझे ले जाकर के मंदिर में बिठा दोगे तो ऐसे भी होगा। देखिए मन की यात्रा, मर जाना चाहे तो मरगढ़ में भी शांति मिल जाती, लेकिन मन न जाना चाहे तो अध्यात्म की जो यात्रा है वो मन की यात्रा है। और इसलिए आवश्यक है कि इस पंथ पर चलने के लिए मन का निग्रह करने। यदि मन इस पंथ पर चलने को तैयार न हुआ तब तो एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग उठा। कहा कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा उत्पाती है, उधम बहुत करता है, बंदर जैसा है, उछल कूद बहुत करता है और न चैन से बैठता न चैन से बैठने देता। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग उठा कि एक बार एक सदगृहस्थ जो है अपने बच्चे से बड़ा त्रस्त था, बड़ा उत्पाती और चंचल बालक था, मौज मस्ती हर पल किसी न किसी प्रकार की उलझन, कोई न कोई परेशानी खड़ा कर देता। अब उसको शांत कैसे करे तो पिता रोज आए दिन नए नए उपाय ढूंढते। पिता को समाचार मिला कि हमारे नगर में कोई सिद्ध वैद्यराज आए हुए और इनकी औषधि से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वो महाशय पहुंच गए, वैद्यराज को कहा कि देखिए वैद्य जी, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है और मेरे बालक के विषय में मैं बात करने आऊं, उसे बीमारी तो नहीं कह सकता, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। वो क्या है, एक पल कहीं ठहरता नहीं, खाने को कहो कुछ खाता नहीं, चैन से बैठ कर के भोजन भी नहीं करता, रात को सुलाने को चाहे वो न सोता न किसी को सोने देता, खेल कूद उत्पात हर पल कुछ न कुछ तोड़ फोड़ भी लगा ही देता है। उस बालक को शांत करने की कोई औषधि आपके पास हो तो दीजिए, उसको स्थिर करना चाहते। वैद्यराज ने कहा औषधि है मेरे पास, उसे खिलानी होगी। वो क्या महाराज जी बड़ी समस्या है, मैं उसको खिलाने जाऊंगा और औषधि लेकर के वो फेंक देगा। वो जिस वस्तु को पाता है उससे खेलने लगता है, तो मैं उसको औषधि खिला नहीं पाऊंगा। खेलकूद में बड़ा मन होता है उसका। वैद्य ने कहा कि देखो इसके लिए युक्ति। वैद्य ने कहा कि औषधि के साथ में मैं एक पाइप तुम्हें देता हूं, चिलम जैसा है, तुम्हें इसके बीच में ये गोली रखनी है और बालक को कहना कि आओ बालक हम दोनों जन मिल करके खेलते हैं, ये खिलौना है और खिलौना रख करके उसके मुंह से मुंह लगा करके फूंक मार देना और उसके गले में दवाई चली जाए। वैद्य ने उपाय दे दिया, गृहस्थ बड़ा खुश हो गया और वो गया हुआ बालक के पास में। 2 दिन के बाद में वो लौट करके आया, कहा कि महाराज मेरा बालक ठीक नहीं हुआ, आपकी औषधि काम ही नहीं की। वैद्य कहे कि मैंने तो बड़ी निश्चित रूप से योग्य औषधि दी थी जिसको खाने के बाद अच्छे अच्छे बालक शांत हो जाते हैं, चाहे कितना उत्पात हो लेकिन उसकी वो उत्पात समाप्त हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। और मेरी ये गोली इस बार कैसे काम नहीं की कि महाराज गड़बड़ी हो गई कि जैसे औषधि रखी मैं फूंक मार, उसके पहले उसने फूंक मार दी।
ये जो दशा है वास्तव में हमारे मन की दशा। कई बार ऐसा होता है कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, अपने मन को समझा, उसके पहले हमारा मन हमें समझा देता है और उल्टे मार्ग पर लगा देता है। हम जाते भजन करने, मंदिर में जाकर के बैठे होते, लेकिन हमारा मन मंदिर में भगवान में लगे, तो इसके पहले मन हमें कहीं और लगा देता है, दूसरे के चक्कर में लगा देता है। कैसे भजन करोगे, कैसे मुक्ति पाओगे? यहाँ पर कह रहे हैं माया के बंधनों से अब कैसे मुक्ति पाओ? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ? वास्तविकता जरा सोचिए कि उस बालक की चंचलता की ओर देख करके और अपने मन की चंचलता के साथ उसका मेल करें। कभी हमने अपने मन की गति को जानने का प्रयास नहीं किया, किंतु प्रायः ऐसा होता है कि मन ठगता है। ये हमारा कभी होता नहीं है। आज किसी संत की वाणी में सहज सुन रहे थे कि देखो, मन लगता है दुनिया के पीछे, दुनिया से दोस्ती करता है, दुनिया से यारी करता है, लेकिन सारी दुनिया की दोस्ती करो, ये बात जानो कि ये दुनिया के दोस्त कल को कोई साथ टिकने वाले नहीं, ये साथ चलने वाले नहीं है। और पुरानी चाहे जितनी अच्छी या बुरी यादें हो, आप उसे कितना ही पिंड छुड़ाने का प्रयास करें, वो साथ छोड़ने वाली। तो पुराना गम आपको जीने नहीं देगा और आने वाले समय के लोग जो है आपको साथ नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी आपके पास बचा, आपके मन का संग्रह, वो सारा के सारा दुखदायी है, आपके लिए पीड़ादायी है। तो फिर उस मन को लगावे तो कैसे लगावे? भगवान में लगाना होगा। तो ये बात समझनी होगी कि मन आपका नहीं है। जब वो आपका नहीं है तो आपका क्यों कर भला चाहेगा? आपके पीछे लगता नहीं है। अब जब मन आपके पीछे नहीं लगता तो आप उस मन के पीछे क्यों लगते हो? समझने की यही बात है। प्रायः होता यह है कि हम लोग मन जहां हमें ले जाना चाहे हम वहां चले जाते, किंतु हमें उस मन को समझाना होगा कि ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगता झमेला रहेगा। तो मन को संसार की नाशवत्ता का और भगवान की शाश्वतता का अनुभव कराना होगा, तभी इस मन को विवेक की फटकार मारनी होगी और उस मन को सरल बनाकर भगवान में समर्पित करना होगा। देखिए, कभी कभी मन के साथ हट भी करना पड़ता है। एक बालक जो है वो पिता के आगे अपना हट रखता है, पिता उसकी बात को नहीं मानता, वो दोबारा हट करता है, वो फिर इनकार कर देता है पिता, तीसरी बार फिर हट करे, वो फिर इनकार करता है, बार बार ये दौर चलता है। अंत में वो बालक समझता है कि मैं इनका नहीं, ये मेरे बाप हैं और इसलिए मुझे इनकी सुननी पड़ेगी। तो अंत में वो समर्पित होकर के बात को मानने सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उसे पता है कि इनके आगे मेरी हट चलने वाली है। तो जब तक अपनी आत्मशक्ति को जगाओगे नहीं, अपने भीतर की भक्ति को जगाओगे नहीं, वो मन आपको नचाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा। किंतु यदि आप तटस्थ हो जाओ, संकल्प के साथ, भगवान के आश्रय के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ, यहाँ पर कहा कि सौंप प्रभु को सकल उलझने को, भगवान के चरणों में अपनी उलझनों को हमें सौंपना है, मन को भगवान में लगाना है। हम अपने हृदय को निर्मल जब तक नहीं करेंगे, भाव से दिव्य जब तक नहीं करेंगे, हमारा मन जो है वो दर्पण जैसा साफ नहीं होगा, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। हम लोग अपने जीवन में कितने ही साधन करें, भजन करें, लेकिन फिर हम लोग अंत में देखते हैं कि हमारी उपलब्धियां जो है वो बहुत शून्य सी होती है, पास कुछ होता नहीं। इतना भजन किया, इतना साधन किया, इतना पूजन किया, इतना सत्संग किया, हाथ कुछ क्यों नहीं लगता? लगना तो चाहिए, प्रयास इतने किए हैं, कुछ तो हाथ लगे। हवाओं में हाथ चलाया, क्या हाथ में आएगा? उपलब्धि कैसे होगी, इसका थोड़ा विचार करें।
मन में कपट है। यहाँ पर कहा कि अपने मन की कपट गांठ खोलो और भगवान के साथ जो अपना तार है उसको जोड़ना सीखो। देखिए, जब तक मन में कपट बैठा हुआ है, भजन चाहे कितना ही करे, पता नहीं होगा, उत्थान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही। एक प्रसंग बताया है कि रेलगाड़ी में एक मुसाफिर बैठा हुआ था और वो मुसाफिर किसी स्टेशन पर जाकर के गाड़ी पहुंची, बार बार खिड़की से बाहर देखता है, फिर अपने काम में लग जाता है। आधा घंटा किसी स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी रही और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुआ है, उस मुसाफिर ने अपना हाथ बाहर निकाला और आवाज लगाई। सामने खड़ा था अखबार वाला और कहा कि लाओ लाओ, आज का अखबार मुझे जल्दी से पहुंचा। जैसे तैसे पैसा दिया अठन्नी और वो अखबार लिया। ट्रेन चल पड़ी। बड़ा प्रसन्न था। सामने बैठा मुसाफिर वो कहता कि ये भी खूब रही। लोग ऐसा ही तो करते हैं, सारा जीवन बीत जाता है लेकिन भगवान का भजन करता नहीं, और जब अंत समय आता है तो फिर भजन करके सोचता है कि मेरा उद्धार हो जाए, मैं अपना कुछ साध लूं। पहले ही समय मिला था, उसका सदुपयोग कर लेते। ट्रेन चल पड़ी और बाद में तुमने अखबार मांगा और जैसे तैसे अखबार लिया। तो ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी है ना। आधा घंटे से ट्रेन रुकी हुई थी, जाते और अखबार ले आते। तो उसने कहा कि भाई तुम नहीं समझोगे। अरे भाई ऐसी क्या बात है? तो कहा कि दरअसल मेरे पास जो है एक नकली अठन्नी थी, उसे चलाने के चक्कर में मैंने ट्रेन को चलने दी और उसके बाद में अपना हाथ बाहर निकाला कि किसी तरह से मेरी अठन्नी चल जाए और अखबार मिल गया। तो हम लोग अपने नकली भावों को चलाने के चक्कर में होते हैं कि अंतिम समय जैसे तैसे क्यों ना हो, अब तक नहीं लिया, हरि का नाम ले लो, भजन कर लो, थोड़े से में उद्धार हो जाए। अब तक आप जाते रहे, चलो मेरे पास कोई काम नहीं तो मैं भी भजन में चला जाऊं। मीटिंग के ही सहारे क्यों ना हो, कोई काम के ही सहारे क्यों ना हो, चलो मैं सत्संग में चला जाऊं, भजन में चला जाऊं। एक वृत्ति अलग है, किंतु खराब भाव नहीं। वो खोटा सिक्का चलाने के चक्कर में हम लोग लगे रहते, परिणाम क्या मिलेगा? साधना की, भक्ति की फलीभूत कुछ नहीं होगा। तो उस महाशय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो न्यूज़पेपर तो पा लिया और लेकर के उसने न्यूज़पेपर खोला और तुरंत जो है खिड़की से बाहर फेंक दिया। सामने बैठे महाशय ने पूछा कि अरे भाई, आपने अपनी अठन्नी चला ली, अब तो आपको खुश होना चाहिए, न्यूज़पेपर लेकर के आराम से पढ़ना चाहिए कि आपको अब अठन्नी में न्यूज़पेपर मिल गया। तो कहे क्या खाक पढ़ो, ये 2 हफ्ते पुराना न्यूज़पेपर पकड़ा कर चला गया। अब कपट का चपट हो गया, जैसा आपने किया वैसा आपको परिणाम मिल। मन ने भगवान को धोखा दिया और काल ने हमारे मन को धोखा दे दिया। उपलब्धि नहीं हुई, साधना की प्राप्ति नहीं हुई। हम लोग साधन भजन बहुत करते हैं, कहने का मतलब हम भगवान को दिखाते हैं, संसार को दिखाते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, बैठे तो है सामने। अरे आधे घंटे बैठे लेकिन 5 मिनट भी मन भगवान में नहीं लगा तो बैठने का क्या था? सोचिएगा जरा, ऐसा होता है कि नहीं? प्राय हम सब के साथ ऐसा होता है। हम चित्त पूरा शुद्ध भाव से भगवान में लगा नहीं पाते। एक घड़ी आधी घड़ी ताकि मैं को निहार, थोड़ा भी क्यों, कृपा को पाइए, उस कृपा को अनुभूत करिए, भगवान के साथ पूर्ण भाव से तार जोड़े। संतों के साथ जब जुड़े हो तो पूरे मन से लगिए ना। हम लोग भजन तो गाते बड़े आनंद से कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे बनेगी कब बनेगी? जब संतन के साथ तेरी बनेगी तब तो आगे बनेगी। हम लोगों के विचार ही एक नहीं हो पाते। हम उस विचार को सुनते हैं किंतु स्वीकार नहीं कर पाते, उसमें लग नहीं पाते। हम सुनने के बाद में उसमें से थोड़ा सा अपने मतलब का चुनते हैं कि हाँ मेरे काम का है। हम संतों की प्रवचनों को सुनते हैं लेकिन उसमें से जो दृष्टांत है उन दृष्टांतों को सुन करके उसको अपने लौकिक व्यवहार में उपयोग में लाते हैं।
किसी दूसरे को समझाने के लिए उन दृष्टांतों का प्रयोग करते, परिवार में जाकर के दृष्टांत देते कि पता है आज महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा था, तुम्हें समझने की जरूरत है। हम दूसरों को समझाते हैं लेकिन अपने मन को नहीं समझा पाते। ये होता है और इसी कारण हमारे जीवन में वो सत्य जागरूक नहीं हो पाता। तो मन को पूर्ण प्रकार से भगवान पे लगाना, तभी जाकर के मन को ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। ये चिंतन यह भी बताया गया है कि देखिए मन के पास जाने के लिए दो ही मार्ग है। यदि मन संसार की ओर जाता है, वो अधो की ओर, वो नीचे की ओर बह रहा है, वो बह जाता है, समाप्त तक हो जाता है। उसकी गति काम में है, राम में नहीं। मन संसार की ओर जाता है, भगवान की ओर ले जाना चाहे, जाता तो नहीं, उसे ले जाना पड़ता है। जरा सोचिए कि यदि नल को खोल दिया जाए तो क्या होगा? पानी बहता चला जाएगा। लेकिन यदि उस नल को बंद कर दिया जाए तो भीतर का पानी भीतर ही रहता है, वो बह नहीं पाता, वो स्थिर रहता है। और फिर यदि उसका मोटर लगा दी जाए तो वो पानी ऊपर की ओर भी बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार साधना भी कुछ ऐसी है। सबसे पहली साधना का चरण मन के लिए ये बताया हुआ है कि मन जो अधोगति की ओर जा रहा हुआ है, मन के संकल्पों को, विकल्पों को, विचारों को, भावों को, जो कि संसार की ओर प्रवाहित हो रहे हैं निरंतर, उनको कहीं ना कहीं रोक लगाइए, उनका थोड़ा सा संकोच करिए, संक्षेप में उसको समझाने का प्रयास करिए, विवेक जगाने का प्रयास करिए। और उसके साथ साथ इस मन को ये समझाना होगा कि भगवान के स्वरूप में, भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में सुख कितना है, आनंद कितना है। केवल समझाने से नहीं, अनुभूति करने से। कई बार मन के साथ साथ लोगों की बुद्धि भी पाप में शामिल हो जाती है और बुद्धि तर्क करती है, भगवान से मिलने नहीं देती। किंतु एक छोटा सा तर्क है, थोड़ा सा विचार करिए। संसार के प्रत्येक पदार्थों में हम अपने अपने मन को लगाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में हम अपने मन को लगाते हैं और वहां से सुख पाने की चेष्टा करते हैं, अभिलाषा रखते हैं। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, सबको याद करें कि ऐसे कौन कौन पदार्थ थे कि जिसमें आपने अपने मन को लगाया और आपको बहुत सुख मिला, बहुत शांति मिली, बहुत आनंद मिला। और वह सुख अब तक आपके साथ है। बाल्यकाल से लेकर अब तक के जितने भी पदार्थों का आप लोगों को संयोग हुआ है, आप अपने खिलौनों को याद करिए, अपने पलंग को याद करिए, अपने कपड़ों को याद करिए, अपने गहनों को याद करिए, खाई हुई वस्तुओं को याद करिए, घूमे हुए स्थानों को, ठिकानों को याद करिए। जितने भी पदार्थों का संपर्क आपको आज तक हुआ है, आपने जिन जिन में भी अपना मन लगाया होगा, पदार्थ कितना सुख दे पाए और क्या वह सुख अब तक आपके साथ है? याद है, किंतु उस याद के साथ फिर अभाव है कि काश आज भी वो वस्तु मेरे पास होती तो। ये किंतु परंतु के साथ में जीवन हम लोग जी रहे, पदार्थ हमारे साथ नहीं। चलिए पदार्थ को छोड़िए, पदार्थों में कहाँ जीव होता है, कहाँ जान होती है, लेकिन व्यक्तियों की बात करें, कितने कितने लोग आपको मिले, मित्र मिले, रिश्तेदार मिले, नाती गोत्र मिले, संसार के कितने ही लोग आपको मिले। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके मिलने से आपको सुख मिला, और कब तक मिला, या वो सुख आज तक आपके साथ है और ये निश्चित है कि वो आगे भी आपके साथ रहेगा।
देखिए, जिन वस्तु व्यक्ति के साथ हम प्रत्यक्ष हो चुके हैं, उसका सुख, उसकी स्मृति आज तक हमारे साथ नहीं है, उसका सुख हमें आज तक अनुभूत नहीं होता, वह क्षणिक रह जाता। लोग कहते भगवान है, कोई कहते नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है, एक पल के लिए मान ले कि नहीं है भगवान, फिर भी कदाचित ये संसार के जितने लोग भगवान को मानते हैं, एक पल के लिए ये भी मान ले कि वे सारे लोग पागल हैं। और इन पागलों की भीड़ में भगवान को मानने वाले ये सारे लोग हैं। यदि भगवान नहीं है, फिर भी ये सारे लोग भगवान है ऐसा मानकर उनमें अपना मन लगाते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, साकार या निराकार रूप में। योग मार्ग में कोई ध्यान में बैठता है, पूजा मार्ग में, भक्ति मार्ग में कोई मूर्ति के साथ आगे आकर मंदिर में खड़ा रहता है, हाथ जोड़ता है। चाहे वो साकार हो चाहे निराकार, किसी रूप में वह भाव रख कर के भगवान है, वह ध्यान करता है, वो सुमिरन करता है, वो भजन करता है, वो कथा करता है, वो कीर्तन करता है, वो साधन करता है, वो तपस्या करता है। यहाँ तो है कदाचित कि हमें मंदिर में जाकर के भगवान के सुंदर श्रृंगार और दिव्य विग्रह देखे स्वरूप और मन लग जावे, लेकिन हिमालय में बैठे हुए योगी कदाचित उनके चारों ओर तो केवल आसमान है और बर्फीले पहाड़ है, या फिर पत्थरों की और बहुत बहुत पेड़ों की जो है भीड़ लगी हुई चारों। अब इन सब के बीच कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह भी तय है कि भगवान को मानने वाले हम लोगों ने भगवान को देखा नहीं है, भगवान को देखा नहीं है, फिर भी उसको याद करने से, उसकी प्रार्थना करने से, उसका सुमिरन करने से, उसका ध्यान करने से अपने आप में भीतर से सहज भाव जाग जाता है। हम भगवान को हाथ जोड़े ये कहकर के केवल अपने ही ये दो हाथ को आपस में जोड़ लेते हैं और आंखें मूंद लेते हैं, तो भीतर से भाव की उर्मी जागती है और दिव्यता के साथ साथ रोम रोम में पुलकित भाव जागता है, आनंद की अनुभूति होती है। जरा सोचिए, ऐसा अनुभव आपके जीवन में किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति के सामने खड़े होकर के हुआ है? और आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति हो, प्रिय से प्रिय वस्तु हो, आप उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, आपको ऐसा भाव जागेगा क्या? जिसको देखा नहीं है उसको याद करके, उसका सुमिरन करके भी वो सुख मिल रहा है जो सारी दुनिया के लोगों को देख करके, दुनिया के पदार्थ को भोग करके नहीं मिला। जरा सोचिए कि उसकी याद में इतनी ताकत है, उसकी मुलाकात में क्या सुख होगा, उसका केवल अनुभव कर लीजिए। भगवान के विषय में यदि हम लोग अपने मन को लगाने का केवल अभिनय करते हैं, तब भी मन को शांति मिलती। मन उदास होता है, आनंद जाग जाता है। मन अशांत होता है, शांति की अनुभूति होती है। मन में विकार हो चाहे कितने, लेकिन नाम सुमिरन करते हो वो विकार शांत होने लगते। तो हमारे भीतर जितने भी प्रकार के भाव हैं, देखिएगा भगवान का सुमिरन करते समय आप मनुष्य होते हुए आप अपने अपने भीतर झांक करके देखिए, जितने भी प्रकार के आप में भाव है, उन सारे भावों में से भगवान का जब जब सुमिरन करोगे, उनमें से जितने भी अच्छे भाव है वो अपने आप आपके भीतर से जागने लगते हैं। भगवान को याद करो, प्रेम जागता है कि नहीं जागता? भगवान को याद करो, आनंद जागता है कि नहीं जागता? भगवान को याद करो, करुणा जागती है कि नहीं? भगवान को याद करो, समर्पण जागता है कि? तो ये बताए कि मैं भगवान को याद करूं मुझे बड़ा क्रोध आता है, कोई एक तो बताइए। कोई कहे मैं भगवान को याद करूं और मेरे मन में ईर्ष्या जागती है, भगवान ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं भगवान बना? ऐसा है? नहीं जाता। जगत के पदार्थ और व्यक्ति को याद करते हो, किसी व्यक्ति को याद करते हो और उसको देख करके क्रोध आने लगता है। कई लोग कहते हैं मैं फलाने को याद करता हूं, पता नहीं मेरे मन में चिड़चिड़ाहट होने लगती है, बड़ा क्रोध आने लगता है इसका चेहरा देख करके। कई लोग ऐसा कहते हैं। किसी को देखकर याद करके ईर्ष्या जागने लगती, फलाने व्यक्ति के पास ऐसा, मेरे पास क्यों नहीं?
किसी व्यक्ति की सुंदर वस्तु को देखो और काम जागता है, किसी पदार्थ को देखो लोभ जागता है। तो कहने का तात्पर्य कि सत और असत का भेद तो यही प्रत्यक्ष हो जाना है कि जितना भी हम संसार से संबंध रखते हैं और मन को उसमें जोड़ते हैं, उसमें से जो भी भाव हमारे भीतर से निकलते, मंथन हो रहा है, जैसे समुद्र का मंथन हो रहा हो, मन का मंथन करे और इस मंथन को करते हुए ये चिंतन जरूर करे कि जब जब मैंने अपने मन को संसार में जोड़ा है, केवल बेकार ही विकार उत्पन्न हुए हैं, किंतु जब जब मैंने अपने मन को भगवान में जोड़ा है, तब केवल केवल और केवल दिव्यता ही जागी। जितने अच्छे विचार है, जितने अच्छे भाव आपके भीतर पड़े हैं, वो अपने आप जागने लगते हैं। फिर कौन कहे कोई मोड़ की होगा, कोई मोड़ ही होगा ऐसा जो कहे कि भगवान नहीं है। पागल हम नहीं है, पागल वे लोग हैं जो भगवान को नहीं समझ पाते, अनुभूत नहीं कर पाते, वो स्वीकार नहीं कर पाते, सत्य को मान नहीं पाते भगवान। ये बात और है कि हमने उसे देखा नहीं है। जिसे देखा नहीं है उसको चाहने से भी यदि इतना सुख मिलता है ब्रह्मानंद मुझे जिसके नाम लेने से सही, ऐसे प्रभु को छोड़कर फिर कौन से हेत कीजिए, तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए। तो यहाँ पर यह सत्य है कि मन को भगवान में लगाने से ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और इसलिए अपनी सांसों को भगवान के साथ जोड़िए, अपने सुमिरन को भगवान के साथ जोड़िए। और इन सब के लिए जीवन में सबसे बड़ा योग है और वह भगवान की कृपा, संतों की कृपा, सत्संग का योग। और इस सत्संग के योग के द्वारा मन का निग्रह होना, मन की शुद्धि होना और मन का भगवान के साथ जुड़ना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस सत्संग के योग से होता क्या है, जितनी देर हम यहाँ बैठे उतनी देर हमारा मन भगवान में लग जाता है। हम लगाने का प्रयास नहीं करते, किंतु सत्संग का योग हमारे मन को भगवान में लगा देता है। और जो सत्संग जीवन में आ जावे, फिर उसका चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मन भगवान में रमने लगता है। किंतु वो कब रमेगा, जब ये भाव को समझोगे और समझकर इस प्रकार से चिंतन करोगे कि हाँ, भगवान का जो सुमिरन है उसमें मन लगाने से ही मुझे सच्चा सुख मिलने वाला है। मन मेरे पीछे नहीं लगता तो मैं मन के पीछे क्यों न लूं, वो मेरे साथ चलने वाला नहीं है। लेकिन यदि मैं लग जाता हूँ सत्संग में, तो मन भी एक दिन लग ही जाएगा, उसे भी आदत पड़ ही जाएगी, उसे भी संस्कार हो ही जाएगा। संसार से संबंधित जितनी भी क्रियाओं को आप करते हो, वे क्रियाएं आपकी आदत बन जाती। और ज्यादातर जीवन में हम जितने भी काम करते हैं, वो सारे के सारे काम जो है आदतन करते हैं, हम उसका विचार नहीं करते। 2 बज गया और किसी का भोजन करने का समय है 2 बजे का, तो बराबर 2 बजते ही उसके पेट में गड़बड़ होने लगती, उसको लगता है मुझे भूख लगी। लेकिन वो आदतन भोजन करने की इच्छा जागी है, क्योंकि शरीर को आदत पड़ गई है कि 2 बजे उसे अन्न चाहिए। वास्तविक भूख नहीं, वास्तविक भूख जागे और भोजन करे वो अलग बात होती। ठीक उसी प्रकार यह बात भी समझनी होगी कि सत्संग भी हम लोग करें, किंतु केवल आदतन सत्संग ना करें। अभी आदत है तो जाकर के आते हैं, चक्कर लगा कर आते हैं, मंदिर में चले जाते हैं ना। भीतर से वो भूख जागनी चाहिए, भीतर से वो प्यास जागनी चाहिए कि हाँ, मुझे सत्संग करना है। और इस प्रकार से अपने आप को नित्य भगवान की सेवा में, सुमिरन में, सत्संग में, स्वाध्याय में, ध्यान में अपने मन को लगाते हुए ऊर्ध्वगति की ओर बढ़ना है। देखिए, जैसे ही हम नीचे की ओर होने वाला हमारे मन का प्रवाह जो है उसको रोक देंगे, हमारा मन जो कि अधोमार्ग की ओर जा रहा है, संसार की ओर जो प्रवाह हो रहा है, उसके द्वार को जैसे ही बंद कर देंगे, विवेक के द्वारा अपने आप ही हमारा मन फिर जो है स्थिर हो जाएगा।
और स्थिर हुआ मन, अब उसको थोड़ा सा सेवा का, सुमिरन का, भक्ति का आधार दे करके अपने जीवन के पुण्य पुंज को जगाते हुए उसे ऊर्ध्व गति प्रदान करिए साधना के द्वारा। तो धीरे धीरे वो मन जो है वो भगवान की ओर उठने लगेगा। लिफ्ट योर हार्ट, अपने मन को भगवान की ओर उठाना, ऊर्ध्व गति प्रदान करनी है, वहीं से मुक्ति की प्राप्ति हो। वो मुक्ति मिले या ना मिले, किंतु अपनी वृत्ति जो है भगवान के चरणों में स्थिर हो, भगवान के चरणों का आश्रय ले, मन भगवान के चरणों का अनुगामी बने। जन्म जन्म रति नाम पर भगवान के चरणों में वृत्ति लगे, रति लगे, प्रीति जुड़े भगवान के चरणों में, आश्रय भाव दृढ़ हो और उससे निरंतर भगवान की कृपा हम सब पर होती रहे। जब ये कृपा होगी तो भवबंधन से बड़ी सहजता से हम मुक्त हो जाएंगे। देखिए सत्संग के योग से भवबंधन टल जाता है। एक स्थान पर सत्संग चल रहा था, कुछ लोग बैठे और विषय निकला 18 पुराणों के ज्ञाता ऐसे महापंडित बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे, आख्यान चल रहा था और उन्होंने विश्लेषण किया कि मनुष्य की जब मृत्यु होती तो मृत्यु होने के बाद में कितने हजार वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के वह जीव धीरे धीरे करके वह अपनी यात्रा को संपन्न कर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर पाता है। 1 वर्ष तो उसे यमदूत के द्वार तक, यमराज के द्वार तक जाने में ही लग जाता है। हम लोग बरसी मनाते हैं। अचानक जो है उस सत्संग में बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि देखिए महाराज, आपने शास्त्र में लिखी हुई बात कही, लेकिन मेरे अनुभव की मैं बात करूं, मुझे अपने गुरुदेव के सत्संग में इतना विश्वास है, इतना श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि मुझे लगता है कि 1 वर्ष नहीं, उस उद्धार के लिए जीवात्मा को इस सत्संग के योग से जो है मेरे गुरुदेव की कृपा से 1 वर्ष जो है जितना काम होता है वो 1 दिन में संपन्न हो जाए। जब 1 वर्ष की बात करी, भगत कहता है कि 1 दिन में सत्संग के प्रताप से, गुरुदेव के आशीर्वाद से काम बन जाएगा। तुरंत दूसरा खड़ा हुआ, कहा कि मेरा विचार आपसे कुछ भिन्न है, मुझे तो लगता है जो काम वर्ष में नहीं, दिन में नहीं, वो तो 1 प्रहर में संपन्न हो सकता है। सत्संग का इतना महान प्रताप है। ऐसे समय पर तीसरा भक्त खड़ा हुआ, उसने कहा कि ना 1 दिन में नहीं, वर्ष में भी नहीं, 1 प्रहर में भी नहीं, यह गुरु की कृपा से, सत्संग के योग से यदि दृढ़ता होगी तो 1 निमिष में, यानी पलक के झपकते ही काम बन जाएगा कि जीवात्मा तुरंत जो है द्वार पर पहुंच जावे। अब ये भिन्न भिन्न विचार होने लगे, आपस में मतभेद होने लगा है। अंत में जाकर के यह चारों लोग जो है एकत्रित हुए और गुरुजी के पास में गए, अपनी बात को रखा हुआ है। ऐसे समय पर सबको समाधान की अपेक्षा थी। गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो अपने गुरुदेव पर और उनके सत्संग पर इतना विश्वास है कि यदि जीवन में ऐसा योग आवे, वो दृढ़ता पूर्वक सत्संग करे, तो उसके प्रताप से उसे न तो वर्ष में यमलोक जाना पड़े, ना तो यमलोक तक पहुंचने के लिए उसको दिन लगे, और ना ही उसे प्रहर लगे और ना ही निमिष लगे, उसे यमदूत लेने ही कभी नहीं आवे। वो यम के त्रास से ही मुक्त हो जावे और वो भगवान की भक्ति का अनुगामी बन जाए। देखिए फल क्या है, उपलब्धि क्या है, प्राप्ति क्या है। जब जीवात्मा भगवान के आश्रित होता है तो उसके लिए ये संकल्प किया जाता है कि वो काल से, वो माया से, वो यमदूत से, भय से, अहंकार से छूट जावे, वो पापों से छूट जावे और वह भगवान की भक्ति से मुक्ति की ओर चले। किंतु भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोगों ने तो अंत में यहाँ भी कहा कि मुझे तो मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं है, क्योंकि मुझे उससे बढ़कर के सुख तो भगवान के चरणों में मिल रहा हुआ है। तो जो सुख यहाँ मिल रहा है वही सुख तो वहां जाकर के पाना। कोई कहे मुक्ति क्या है, तो क्या भगवान और सदगुरु की शरण में बैठना, वैकुंठ में जाकर के और वहां उनके सानिध्य में बैठ करके अखंड सुख लेना। भक्त ने कहा फिर इतना कष्ट करके वहां क्यों जावे, वो सुख तो मैं यहाँ भी ले सकता हूँ। हनुमान जी महाराज ने राम जी को देखा कि प्रभु आप मुझे वैकुंठ ले जाना चाहते, लेकिन वहां जाकर के मैं क्या करूं। उन्होंने भक्ति को ही मुक्ति का स्थान
मान लिया। और इसलिए श्रवण भक्ति का पहला चरण हनुमान जी ने पकड़ लिया। जहाँ राम कथा होगी वहां जाकर बैठूं, जहाँ सत्संग होगा, जहाँ राम नाम का सुमिरन होगा, वहां जाकर के मैं बैठूंगा। तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी जैसे भी यदि सत्संग को इतना महिमा देते, मन को भगवान की सेवा में, सत्संग में, भजन में लगाने को कह रहे हैं, क्यों ना हो हम लोग भी इस भाव को दृढ़ करें और इस निश्चय के साथ में कि देखा नहीं जिसको, केवल उसका भाव करके मुझे इतनी दिव्यता की अनुभूति होती कि मेरे भीतर के जितने भी शुभ भाव होते अपने आप उठने लगते, वो प्रार्थना का रूप लेने लगते, वो दिव्यता का रूप लेने लगते, मेरे भीतर वो दिव्यता आकार लेने लगती है। तो क्यों ना हो जो संसार प्रत्यक्ष होकर भी जिसका सुमिरन करते हुए मेरे भीतर दुख के, हताशा के, निराशा के और अन्य विकारों के भाव ही उत्पन्न होते हैं, उनका त्याग क्यों न करूं मैं, भगवान का सुमिरन क्यों न करूं कि जिसका केवल संबंध आने से, जिसका केवल संकल्प करने से, केवल प्रार्थना करने से मेरे भीतर वो दिव्यता जागती है। और इसलिए मन को सदा ही मुझे भगवान के चरणों में लगाना है, संतों के योग में बना करके रखना है, नित्य सत्संग करते रहना है, नित्य सुमिरन करते रहना है और नित्य भगवान की कथा कीर्तनों का श्रवण आश्रय करते रहना है, प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करने हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसे किंतु परंतु होते हैं कि भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है। सत्संग तो हम घर बैठे भी कर लेते, आजकल टीवी में भी सत्संग आता। कुछ लोग कहते हैं हम तो घर ही में सत्संग करते, पोथी निकाल करके पढ़ लेते हैं। बहुत से सत्संगी है जो कई दिनों के बाद बीच बीच में आते रहते हैं कि हम तो आजकल घर में ही सत्संग कर लेते हैं, हमारा टीवी चालू कर देते। लेकिन इतने से काम नहीं होगा, भगवान सर्वत्र है, ये बात उचित है। फिर मंदिर में क्या विशेष है, सत्संग में जाकर के प्रत्यक्ष बैठने की क्या जरूरत है, ये कदाचित आपका भाव उचित। एक व्यक्ति बहुत प्यासा होकर के आया और पानी पानी पुकार रहे कि कहाँ है पानी। जवाब दिया कि भाई पानी तो सर्वत्र है, जितनी धरती है धरती के नीचे पानी पानी है, चारों ओर धरती के सर्वत्र पानी ही पानी है। अरे वो कहे कि वो भले पानी जहां हो, लेकिन मुझे प्यास लगी, अभी पानी कहां मिलेगा ये बताओ। पानी सब जगह है तो फिर निकाल लो जमीन में से पानी। प्यास लगे और कुआं कोई खोद सकता है क्या? तो तब तक तो वो प्यासा मर जाएगा। फिर उसके लिए उपाय क्या है, तो कह कि जाओ इस समय यदि तुम्हें प्यास लगी है तो कुएं पर जाना पड़ेगा, कुएं में पानी है और वहां से निकाले दो। कि क्यों है कुएं में, क्यों? तो क्या पानी सर्वत्र है, किंतु इस समय कुएं में पानी प्रकट है, प्रत्यक्ष है। ठीक उसी प्रकार भगवान मंदिर में प्रकट है, प्रत्यक्ष है, सत्संग में प्रत्यक्ष है भगवान। और इसलिए हम सत्संग में जाएंगे तभी हमारी आत्मा की प्यास बुझेगी, तभी हमें आत्म तृप्ति मिलेगी, तभी दर्शन से भगवान की हमें सुख और कृपा का बोध होगा। और इसलिए हम माने चाहे न माने, किंतु हमें मंदिरों में जाना होगा, दर्शन करना होगा, सेवा स्वाध्याय करने होंगे, संतों की संगति में जाकर कुछ पल बिताने होंगे, अपने पुण्य पुंज को जगाना होगा, नित्य सत्संग करते ही रहना होगा। और इसलिए आप लोगों को आग्रह है और इस आग्रह के साथ, इस दिव्य भाव के साथ में सत्संग में सदैव जुड़े रहें और दिव्यता के साथ में उस सत्संग में आगे बढ़ते रहें और अपनी ऊर्ध्वगति के लिए साधना करते रहें अपने अपने स्तर से। इसके द्वारा आप सबका निरंतर मंगल हो, भगवान की कृपा निरंतर सब पर बनी रहे, यही श्री चरणों में प्रार्थना। गोपाल कृष्ण भगवान की, घनश्याम महाराज की।